हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 28 जून और आज आपका एसएससी सीपीओ का तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो तीनों शिफ्टों में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के, उसको हम अच्छे से देखने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कथक नृत्य से है। अगला क्वेश्चन है कि किराना घराने के संस्थापक कौन है। तो अब्दुल करीम खान है। अगला क्वेश्चन था कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है। तो इनका संबंध आपके हिंदुस्तानी संगीत गायक से है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 1993 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि ईसा मसीह का जन्म किस दिन मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है। तो प्रथम स्थान पर आपका राजस्थान राज्य है बाजरा के उत्पादन के मामले में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है। तो आपका 32 है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एच के कनिया थे। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 21 क्या है। तो अनुच्छेद 21 आपका जीवन के अधिकार के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था। तो यह आपका 1909 ईस्वी में आया था। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है। तो हर्षचरित पुस्तक के लेखक आपके बाणभट्ट है। मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है। तो इनका संबंध आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मनरेगा योजना कब पारित हुआ था। तो मनरेगा योजना आपका 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंक के ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 87.58 मीटर गोला इन्होंने फेंका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा देश वर्ष 2023 में, देखिए वर्ष 23 नहीं है, वर्ष 2032 है। वर्ष 2000 ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा देश वर्ष 2032 में 35वें ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि मुंबई से गोवा के बीच का तट क्या कहलाता है। तो इसे आपका कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लू किस मौसम में आता है। तो लू आपका ग्रीष्म ऋतु में आता है। प्रकाश पर्व किसे कहा जाता है। तो प्रकाश पर्व आपका दिवाली को कहा जाता है। 35वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था। तो 35वां राष्ट्रीय खेल आपका केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष शब्द आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। देखिए 1976 में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। एक आपका धर्मनिरपेक्ष था, एक आपका समाजवादी शब्द था और एक आपका अखंडता शब्द था। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 3 नए शब्द आपके धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और आपका अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 2022 तक सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो 2022 तक सबसे लंबी सुरंग आपका अटल सुरंग है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तत्वबोधनी पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बांग्ला भाषा में इसे लिखा गया है। अगला क्वेश्चन था कि दलखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। देवप्रिया प्रियदर्शी किसका नाम है। तो ये आपका अशोक का नाम है। अगला क्वेश्चन था कि 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल किस अनुच्छेद में आता है। तो अनुच्छेद 153 में आता है। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का वेतन किस अनुच्छेद में आता है। तो अनुच्छेद 195 में आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को क्या कहा है। तो देखिए नीति निर्देशक तत्व को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछेगा तो इन्होंने आपका अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन था कि जोक किस समूह का अंतर्गत आता है। तो जो आपके जोक है ये आपके एनेलिडा समूह के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
कि सुनंदा नायर का संबंध किससे है? तो इनका संबंध आपके मोहिनी अट्टम से है। 2011 की जनगणना के अनुसार काम करने वाले पुरुषों का प्रतिशत कितना है? तो देखिए, पुरुषों की अगर बात करेगा तो 51% है, और महिलाओं की बात करेगा तो महिलाओं का प्रतिशत आपका 50% है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि शिव कुमार शर्मा किस राज्य से संबंधित है? तो इनका संबंध आपके जम्मू कश्मीर राज्य से है। अगला क्वेश्चन था कि नाट्य शास्त्र किसने लिखी है? तो नाट्य शास्त्र आपके भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। कौन से पर्वत में कॉफी और चाय का उत्पादन होता है? तो नीलगिरी आपके पर्वत में होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो आपकी संस्कृत भाषा है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक आपके दंती दुर्ग हैं। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सतलज नदी का उद्गम आपके राक्षस ताल झील से होता है। अगला क्वेश्चन था कि कोजागिरी पूर्णिमा किस राज्य का त्यौहार है? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो द सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक आपके विक्रम सेठ है। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 177 क्या है? तो महाअधिवक्ता को विधानमंडल के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अथवा विधानमंडल की किसी समिति जिसका वह सदस्य है की कार्यवाही में भाग लेने तथा बोलने का भी अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि भारत में रेलवे कब शुरू हुआ था? तो भारत में पहली ट्रेन आपका 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय चला था। और कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से लेकर आपका ठाणे तक चला था। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध आपके भरतनाट्यम से है। हिमालय के मैदान और शिवालिक के बीच की घाटी को क्या कहा जाता है? तो इसे आपका दून घाटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस असम के संगीतकार ने 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके भूपेन हजारिका हैं। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 48 क्या है? तो कृषि और पशुपालन के गठन के बारे में बताता है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। अगला आपका क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में राई नृत्य के लिए 2022 में पद्म श्री किसे मिला है? तो राम सहाय पांडे को दिया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था, और यह आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि कालिदास सम्मान 2022 किसे मिला है? तो यह आपके एम वेंकटेश कुमार को दिया गया है। बुलर झील का उद्गम स्थल कौन सी नदी है? तो ये आपकी झेलम नदी है। तो देखिए, आज हमने आपके 28 जून के तीनों शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने अच्छे से चर्चा किया। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और देखिए, कोई क्वेश्चन अगर छूटा हुआ है तो नीचे आप कमेंट करके बताइएगा कि यह क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम में हमारा पूछा गया है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।